गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लेके आए हैं दोबारा आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर अपन देखेंगे वही बेसिक चीज़ें। शुरुआत में अपन पहले क्या करेंगे, 5 मिनट पहली क्लास का अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो उससे अपन चलते हैं, अपन रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस को। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्री का मतलब क्या बताया था मैंने, 3। गोनों का मतलब क्या बताया था मैंने, साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या बताया था मैंने, मेंसुरेशन, जिसके अंदर क्या होता है, मेजरमेंट होता है। हमने क्वेश्चन दिया एक और क्या क्या कुछ बताया था कि हमने एक ट्रायंगल लिया था। कौन सा ट्रायंगल लिया था? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये कौन किस पर बेस होता है? ये बेस होता है हमारे पास में किसी केवल और केवल एंगल बेस। तो अपन ने क्या क्या है देखते हैं इसके अंदर। जैसे इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। ये एंगल है थीटा, एंगल है थीटा। तो इसके सामने कौन होगा? और ये क्या है, 90। 90 के सामने क्या होगा? जब भी हम एंगल को देखते हैं, एंगल के सामने क्या होता है, हमेशा हमारे पास में मिलता है क्या, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस। दो चीज़ें हमारे पास में कंफर्म होती है। थीटा एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेनियस। जो बच गया वो क्या है, बेस। और हमने क्या क्या चीज़ देखी थी, ये भी चीज़ देखी थी कि भाई इन तीनों में रिलेशन बताया था। एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ये मैंने ट्रिक बताई थी। ऊपर से देखने पर तो क्या नज़र आएगा, साइन थीटा, और इसको देखने पर कोस थीटा, और इसको देखने पर टेन थीटा। 3 चीज़ें थी, P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कोस, P अपॉन बी टेन। यही बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक अपन ने बताई थी। और ये क्या बताता है, इनके बीच में रिलेशन बताता है। रेशियो में रहती है ये गाड़ी एक तरीके से, कि भाई साइन और कोस में क्या क्या चलेगा, रेशियो। ठीक है। अब इसके अलावा अपन क्या देखेंगे आज, यही चीज़ है कि एक क्वेश्चन अपन ने देखा था, क्या आपको भी दिया था, क्या दिया था, 3 sin a इक्वल्स टू 1। क्या दिया था, 3 sin a इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं अपन, वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं वापस। 3 sin a इक्वल्स टू में 1, 3 sin a इक्वल्स टू में 1। और पूछा क्या गया था, sec a। तो पहले अपन देखते हैं sin a इक्वल्स टू में क्या होगा, 1/3। ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है। जैसे मैं कभी भी लिखूं साइन थीटा, ये लिखता हूँ, तो ये साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता है। ये क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, ये होता है। मतलब अपन एंगल देख रहे हैं किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो एंगल देख रहे हैं ना, वो होता है क्या, जो बनता है इनके बीच में परपेंडिकुलर। और जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, वो है। तो ये है अपने पास में थीटा। तो ये हो गया। अब एक आगे देखो, ये अपन ने किस किस में बीच में रिलेशन बताएगा, साइन, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, इसको मान लिया अपन, ये क्या है, हाइपोटेनियस। क्या है ये, हाइपोटेनियस। ये है परपेंडिकुलर अपने पास में, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, के, और हाइपोटेनियस क्या हुआ, 3k। हमें फाइंड करना है क्या, पहले बेस फाइंड करना होगा। बेस कितना आएगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होगा। तो 3k का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कितना आया, 8k स्क्वायर, यही होगा। तो कितना हुआ, 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, कितना आया, 8k स्क्वायर, यही आया हाइपोटेनियस में। पर बेस कितना आया, 8k स्क्वायर, यह है बेस स्क्वायर इक्वल्स टू। तो बेस कितना हुआ, अंडर रूट 8k स्क्वायर। तो कितना हुआ बेस, 2√2k। यह है अपने पास में बेस। अब हमें फाइंड करना क्या था, सेक ए। सेक किस किस में रिलेशन बताता है, सेक बताता है किस में किसका उल्टा होता है। अपन देखो यहाँ पे कोस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। ये तो है h अपॉन बी, तो h अपॉन बी यही होता है। अब h अपॉन बी अपन यहाँ तो लिखेंगे नहीं, लेकिन लिखेंगे क्या, h है कितना अपने पास में, 3k।
और बी कितना आया अपने पास में 2√2 ये कैसे के कैंसिल आउट कितना हुआ 3/2√2। ये तो था इसका आंसर। और इसके अलावा भी मैंने कुछ आपसे और पूछे थे क्वेश्चन, वो आपने कर लिए होंगे। तो मैं आगे चलूँ फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे इनमें और क्वेश्चंस। देखो अपने पास में एक क्वेश्चन है इफ़, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, हाँ अब दिख रहा है आपको आराम से। देखो इफ़ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये हमें प्रूफ करना है। जैसे मान लो अपने पास में ये दो क्यू और ये बी आ गया, तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों क्या है एंगल, दो अलग अलग ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल अलग अलग है तो अपन में दो क्या किए ट्रायंगल ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, दो ट्रायंगल हो गए। दोनों ट्रायंगलों के बीच के अंदर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे एंगल ले लेते हैं। जैसे ये इसने यहाँ पे ले लिया मैंने बी और यहाँ पर ले लिया क्यों। एक्यूट एंगल क्या होता है, ये भी तो अपने आप में एक है। एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा जो अपने पास में 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, और ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा और 0 से छोटा, नहीं 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये दो एंगल ले लिए मैंने। अब इसने कहा क्या कहा है, दोनों एक्यूट एंगल है। और क्या कहा है इसने, साइन बी इक्वल्स टू क्या कहा है इसने, साइन क्यू का है। अब ये बी है, अब मैं नाम दे देता हूँ इनके अलावा भी और कुछ एंगल दे देता हूँ। जिससे इसको दे दिया मैंने पी दे दिया, इसको दे दिया मैंने ए और इसको दे दिया आर। नहीं ये तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। हो गया। अब देखो साइन किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा, साइन बताएगा हमें रिलेशन किस में। अब एंगल है, ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने क्या हो गया हाइपोटेनियस, बच गया क्या बेस। अब इसमें भी तो यही है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनियस, बच गया क्या बेस। अब देखो ये साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये क्या है हमारे पास में गिवन है, ये चीज़ें हमारे पास में क्या है गिवन है। अब देखो साइन किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा, देखो साइन बी है तो साइन किस किस के बीच में बताता है रिलेशन, मैंने अभी आपको बताया है पी अपॉन एच, ये रहा पी अपॉन एच। तो देखो पी अपॉन एच देखते हैं अपन आगे, ये हो गया पी अपॉन पी क्या होगा पी आर अपॉन में एच कितना है आर क्यू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, यही होगा। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास में क्या आ गई बराबर आ गई, तो हमें प्रूफ करना। और तीसरी चीज़ क्या मिलेगी हमें, तीसरी चीज़ ये देखो एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है राइट एंगल, राइट एंगल है। तो देखो दो तो साइडें हो गई, ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, ये सिमिलर हो गए, दोनों क्या हो गए सिमिलर। तो कौन सा रूल लगाया, ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास में गिवन था। तो ट्रायंगल एक तो हो गया यहाँ पर पी क्यू आर, और यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा हो गया ए बी सी, दो ट्रायंगल हो गए इनमें। अब ये दोनों हमारे पास में बराबर आ गई, दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया। तो बाई एस ए एस रूल हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया, सिमिलर का सिंबल ये वाला, ये वाला सिंबल होता है सिमिलर का, और ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी के, हो गया। तो बाई सिपिसिटी हमें क्या मिलेगा भाई 90 के बराबर, और ये एंगल इसी के तो बराबर होगा भाई। सिपिसिटी में ये इसके साइड इसके ऊपर आएगी, और देखो आर किसके ऊपर आई, ये वाली साइड किसके ऊपर आई इसके ऊपर आएगी, ये वाली साइड इसके ऊपर आई और ये वाली साइड इसके ऊपर आई, यही तो ही। अब इसमें क्या हुआ वापस से देख लो, इसमें कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है। अब देखो वापस से देखो, ये वाली साइड परपेंडिकुलर के बराबर, हाइपोटेनियस के बराबर, बेस के बराबर। अब जो जिनके बीच में एंगल बनेगा वो उसी के बराबर होगा। तो बाई सिपिसिटी क्या निकलेगा, एंगल क्यू किसके बराबर होगा एंगल बी के।
तो बाई सिम्प्लिसिटी एंगल बी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी, ये हुआ। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो दोबारा देखो एक बार इसी क्वेश्चन को, दो ट्राइंगल है, इसमें क्या कहा गया है कि दो है, एक तो एंगल बी है और एंगल क्यू, दोनों क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। तो साइन बी इक्वल्स टू हमें साइन क्यू दे रखा है अगले ने। अब दो ट्राइंगल, दो अलग अलग ट्राइंगल है, क्योंकि बी और क्यू अलग अलग हो गए ना, दोनों ट्राइंगल अपन देखते हैं तब। तो ये हो गया इनके बराबर, हो गया। अब इसके अलावा अब देखो दो ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगलों को देखेंगे अपन, कौन सा, एक तो पी क्यू आर और एक ए बी सी। तो थीटा के सामने जो भी होगा, जैसे यहाँ पर थीटा क्या है, क्यू के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, बच गया क्या, बेस। अब साइन किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा, साइन बताएगा अपने पास में रिलेशन किस में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी आर, हाइपोटेनियस क्या है, आर क्यू। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, यहाँ पर क्या है, बी सी, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो ये तो हो गई दो तो साइड है, इनको रेशियो में लिखा है अपन, ये रेशियो में ही आएगा। फिर बाद में ये एंगल पी आर ए के बराबर है, भाई एंगल पी ए के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है। तो कौन सा रूल लगे, एस एस, ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो दोनों में सिम्प्लिसिटी से क्या मिलेगा हमें, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल बी। ये तो हो गया अपने पास में एक एग्जाम्पल था अपनी बुक का। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन के आगे। ये रहे अपने आज के क्वेश्चन, आज इनको अपन सोल्व करने वाले। जैसे एक ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो मतलब हमें एक क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, कौन सा, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अपन ने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अंदर राइट एंगल क्या कहा है इसने, राइट एंगल किस पर है, बी पर है। तो ये लो बी, ये राइट एंगल बना दिया, ठीक है। अब नाम क्या है इसका, ए बी सी। तो ये लो ए, ये रहा, बी तो 90 है ही, और ये हो गया क्या, सी, हो गया। दिया हुआ क्या है इसके अलावा, ए बी दे रखा है हमें कितना, 24 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दे रखा है, बी सी, कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है, पहले अपन निकाल लेंगे क्या, तीसरी साइड है क्या, बच गई कौन सी, 90 के सामने। 90 के सामने कौन सी है, ये रही हाइपोटेनियस, यही है जिसे हमें निकालना है। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, तो थ्योरम लगेगी हमारे पास में कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पर हाइपोटेनियस कितना है, किसके सामने, 90 के सामने। तो इसका थोड़ा अपन कलर चेंज करते हैं, ये देखो। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही हुआ। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू यही है अपने पास में हाइपोटेनियस। तो ये कितना हुआ, ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर, ये कितना हुआ, 7 का स्क्वायर, कितना हुआ 576 इसका स्क्वायर, ये कितना हुआ 49। दोनों को क्या किया, ऐड किया, तो कितना है 625। अब इसका अंडर रूट कितना होगा, ये तो निकालना है, कितना आया, चेक करेंगे तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास में 25 सेंटीमीटर आ गया। अब 25 सेंटीमीटर आ गया, पूछा क्या अगले ने, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कोस ए। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं अपन साइन ए, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसमें दो पार्ट है। तो साइन ए, अब देखो पहले क्या पूछा इसने, ए के लिए। अब ए को मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, ये लो, ये रहा, ये लो, ए के लिए ये थीटा ये है। तो इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स रखेगा। बच गया क्या, बेस, ये रहा बेस, ठीक। अब थीटा के सामने साइन बताएगा किस किस में रिलेशन, साइन का मैं किस किस में रिलेशन बताएगा। याद करो अपनी कौन सी ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये थी ना, ये थी। साइन किस किस में रिलेशन बताएगा, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही बताएगा, यही बताएगा। तो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, इसको लिखते हैं, क्या आएगा, पी है क्या अपने पास में, बी सी, और ये ए सी अपने पास में आएगी हाइपोटेनियस। तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। कितनी कितनी आई है चेक कर लेते हैं। ये तो अपने पास में दी हुई है कितनी, 7, और ए सी कितनी आई है, ए सी कितनी आई है, ए सी आई है अपने पास में 25। ये हो गया अपना काम इसका साइन का। अब दूसरा देखते हैं कोस ए, कोस ए के लिए भी यही परपेंडिकुलर है, बच गया क्या बेस।
बेस में बताएगा, ये किस में बताएगा, कोस, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है अपने पास में, BC। बेस कितना है, AB है, लिखा हुआ है, ये रहा बेस AB। कितना हुआ, AB अपॉन में AC। तो ये है कितना, AB अपने पास में है 24 और AC कितना है 25। ये हो गया इसका, हो गए। इजी है क्वेश्चन एकदम से। और मैंने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा हाई ले लिया होगा, लेकिन ये वाले एकदम से इजी है। ये हो जाएंगे तो वो भी हो जाएंगे, तो ये अपने आप ही हो जाएंगे आपसे। दूसरा देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा अगले ने, साइन सी ये पूछा है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ, ये रेड कलर ले लिया, ठीक। अब सी के लिए थीटा ये रहा, सी के लिए थीटा ये रहा। अब थीटा के लिए इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर, बच गया ये बेस। हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स रखेगा, हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स रखेगा। अब साइन सी है, अब साइन सी देखो, इसके साइन किस में बताएगा, वही बेस किस में बताएगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में, अब इस सी के लिए तो परपेंडिकुलर ये है AB, तो AB ले लिया, और हाइपोटेनियस तो हमारे पास में फिक्स ही रहेगी। AB अपॉन में AC, ये रहा आ गया। तो साइन सी क्या हुआ, 24 अपॉन में ये आ ही गया था ना 25, तो AB अपॉन 24 अपॉन 25 ये आ गया। ये तो हो गया इसका। अब दूसरा क्या हो गया, कोस सी पूछा इसने, कोस सी। कोस किस में बताएगा रिलेशन, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है अपने पास में, बेस इसके लिए तो यही है भाई, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो यही बचा बेस क्योंकि हाइपोटेनियस अपने पास में फिक्स है। तो क्या हो जाएगा, PC अपॉन में कितना हो जाएगा AC, तो ये रहा 27 अपॉन में 25, ये आ गया अपने पास में कोस सी। ये हो गया अपने पास में, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे अपने पास में परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएगा। तो अपन देखते हैं, अब दोबारा देख लो, अपन ने क्या किया, शुरुआत में स्टार्टिंग की थी अपन ने राइट एंगल, यहाँ से एंगल से, इस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल था। अब इसके अंदर क्या किया अपन ने, जैसे मान लो मैं दोबारा यहाँ से एक और बता देता हूँ बना के हल्का सा, ये ट्राइंगल लिया, इसमें क्या किया, ये थीटा था, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होगा, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। दूसरा केस में एक और केस, दो केस थे ना अपने पास में, दूसरा केस में ये आ गया, एक और ट्राइंगल ले लिया अपन ने, ये वाला यहाँ ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं। तो इसमें ये थीटा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है ही, बच गया क्या, बेस, तो ये बेस हो गया। ये दो है, पहला काम अपन ने ये किया था क्योंकि ये थीटा था अपने पास में। फिर दूसरा काम किससे किया, ये है थीटा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, बस ये था अपने पास में, और कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि भाई आगे पीछे। बस इनका ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, कि बेस क्या होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया अपन को, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड tan P। ये देखो अपन को एक, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, हाँ ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ये अपन को ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ट्राइंगल अपन वापस से एक और बना लेते हैं। ये लो अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर अपने पास में एंगल देखो क्या क्या दिया हुआ है, PQR, ये रहा P, ये रहा Q, और ये है R। अब दूसरा क्या है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर, ये 90 है। अब एक चीज़ बताओ, इसके सामने ये हमेशा हाइपोटेनियस है 90 के सामने, ये तो है ही। पहला काम क्या करेंगे अपन, इसको ये जो अलग साइड बच रही है ना, इसको फाइंड ही करना, ये फाइंड करेंगे अपन। पहला काम क्या करेंगे, जो अलग साइड बच रही है अपनी, उसे फाइंड करना है हमें। तो ये फाइंड करेंगे, तो देखो पहले वही पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन आंसर एकदम आपके पास में सही आएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया, हो गया। एक मिनट, इसको सही लिख देते हैं। क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अपने पास में अभी कोई परपेंडिकुलर और बेस नहीं है, केवल और केवल अपने पास में क्या है, ओनली हाइपोटेनियस है। और उसके अलावा जो दो साइड बच रही है उनका स्क्वायर करके क्या कर दिया अपन ने, सम कर दिया, ये किया। तो पी आर कितना है अपने पास में, 13 का स्क्वायर। ये कितना है, 12 का स्क्वायर। बच गया क्या, क्यू आर का स्क्वायर। ये कितना आया, 169। ये कितना हुआ, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये इधर आएगा तो अपना सिंबल चेंज कर देगा। कितना हुआ, माइनस का कितना हुआ, ये 25। यही आया होगा। 9 में से 4 गए 5 और 16 में से गए तो 14 गए तो 2। ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हुआ, ये हुआ √25। तो √25 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये रहा 5 सेंटीमीटर, ये रहा। ठीक है, पूछा क्या क्या है, tan p माइनस cot r। अब देखो पहले p के लिए देखते हैं अपन थोड़ा सा एक बार, ये देखो। ठीक है, p के लिए ये p है, ये थीटा। एक बार पहले के लिए क्या है, p वाला थीटा है, तो ये इसको ले लिया अपन ने थीटा। थीटा के सामने क्या होगा, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। बच गया क्या, बेस, क्योंकि अपने पास में हाइपोटेनियस फिक्स है। तो किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा ये, tan किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा। देखो दोबारा कहाँ गए, ये रहा, ये रहा। tan किस किस के में बताएगा, p अपॉन b। किस में बताएगा, p अपॉन b। तो देखो p कितना है अपने पास में, p है अपने पास में क्यू आर, ये रहा क्यू आर अपॉन में b कितना है अपने पास में, पी क्यू। यही है, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। कितना है ये, 5 और ये कितना है, 12 है। हो गया। अब देखते हैं r के लिए। r के लिए कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये रेड वाला। तो r अगर ये थीटा है अपने पास में, कौन सा है, r थीटा। तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। बच गया जो बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा। यही है। तो अब देखो कोट किस किस में रिलेशन बताएगा, कोट बताएगा किसका, इसी का तो उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा, tan का उल्टा होगा। भाई tan किस में बता रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो ये किस में बताएगा, कोट। कोट थीटा किस में बताएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बताएगा। तो चलते हैं अपन अपनी साइड पे, ये रहा। अब देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है अपने पास में, बेस कितना है अपने पास में, 5 है। क्या साइड, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, पी क्यू। यही है, 5/12 है। दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। और कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0। कितना आया इसका आंसर, 0। यही हुआ, क्योंकि अपने पास में जैसे जैसे थीटा बदलता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर और बेस बदलता जाएगा। यही चीज़ें सेम है प्रोसेस। कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अपन देखते हैं साइन ए इक्वल्स टू कितना है, 3/4। क्या है, साइन ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 3/4। यही है थर्ड क्वेश्चन, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 ये दे रखा है। अब बताओ साइन किस किस में बीच में रिलेशन बताएगा। वापस लिख देते हैं यहाँ पर, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यही है, साइन किस में बताएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में। मतलब ये तो क्या हो गई अपने एक तरीके से, पीक परपेंडिकुलर कितनी हो गई, परपेंडिकुलर क्या हो गई, 3 के, यही हुई, इक्वल है। और ये, एक मिनट, ये इक्वल सही कर देता हूँ।
परपेंडिकुलर ये कितनी होगी 3k बेस की, और दूसरा क्या बताएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो गया 4k। तो हमें क्या निकालना है, पहला काम यही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनको फाइंड क्या करना है cos A और tan A, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले एक चीज़ और चाहिए जो बच गई अपने पास में, क्या बेस। अब बेस कैसे निकालेंगे, यही तो है। तो बेस कैसे निकालेंगे, बेस का फॉर्मूला वही हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक ही याद रखना है, अलग अलग 3 तरीके बना लो चाहे, लेकिन एक याद रखोगे तो ये तीनों अपने आप आ जाएंगे। तो हाइपोटेनियस कितनी है इसकी 4k, तो 4k का स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 3k का स्क्वायर होल स्क्वायर। बी हमें फाइंड करना है तो बी स्क्वायर आ गया, बी का बी रख दिया। ये कितना हुआ 16k स्क्वायर, ये कितना हुआ 9k स्क्वायर, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, ये इधर आएगा। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू में बी स्क्वायर, यही हुआ। कितना हुआ 7k स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो बी कितना आएगा बेस कितना आएगा √7k स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा √7k, यही आया, यही आया। पूछा क्या गया है अपन को tan p, क्या क्या पूछा गया है tan p, क्या आएगा tan p। देखो एक तो पूछा गया है सॉरी p, ये पूछा गया अपन को cos a और एक tan a, ये पूछा गया है। तो अपन इसको, एक तो पूछा गया है अपन को cos a, ये लो cos a, cos किस में बताएगा रिलेशन, ये देखो cos किस में बता रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख लेते हैं। बेस अभी आया अपने पास में √7k, हाइपोटेनियस क्या है इसकी 4k, यही हुई कैसे के कैंसिल, तो कितना आया √7/k, ये आ गया अपने पास में cos a, एकदम से इजी है भाई। अपने पास में दिया हुआ क्या था, ये परपेंडिकुलर और ये क्या था हाइपोटेनियस, क्यों, क्योंकि साइन किस में बताएगा रिलेशन, साइन बताएगा हमें रिलेशन किस में बताएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में, यही बताएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, अपन ने क्या निकाला है बेस, बेस निकाला है। तो कोस किस में बताएगा रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसीलिए तो अपन ने बेस निकाला था, क्योंकि बेस इसमें आता है रिलेशन बताता है ये। तो कैसे के कैंसिल आउट बच गया क्या, cos a इक्वल टू √7/4, ये अपने पास में बच गया। तो अपन दूसरा देखते हैं क्या, एक और दूसरी चीज़ क्या पूछी है tan a। अब tan किस किस में रिलेशन बताएगा, tan ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, ये तो बताएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो है क्या परपेंडिकुलर, ये रहा 3k और बेस कितना आया, ये आया ही है, कितना है √7k, तो ये हो गया √7k। तो कैसे के कैंसिल, कितना बचा 3/√7, ये हो गया अपने पास में tan a। आगे दोनों एकदम से इजी है, दोबारा देख लेना, एक बार रिवाइज करके देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो, और नहीं फिर भी नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। तो देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या, नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, गिवन है अपन को 15, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं इसको, कितना हुआ 15 cot a इक्वल्स टू 8। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 15 cot, आगे क्या है a इक्वल्स टू 8, ये लिखा हुआ है। तो 15 और cot के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। अब cot किस किस में रिलेशन बताएगा, वापस अपनी ट्रिक याद करो, क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही है। तो cot किसका उल्टा होता है tan का, तो उसका उल्टा देख लेंगे, ये हो गया। देखो नीचे से देखेंगे तो कितना आएगा b/p, तो ये क्या आएगा b/p है, यही तो है। मतलब b क्या है अपने पास में 8k और p कितना है अपने पास में 15k। तो हमें क्या निकालना, पहले h निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। तो h निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो ये कितना हो जाएगा 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर, यही हुआ।
तो ये कितना हो गया 64 के स्क्वायर, ये हो गया 225 के स्क्वायर। दोनों को ऐड किया है तो कितना आया 289 के स्क्वायर, यही आया। तो h इक्वल्स टू कितना हुआ √289 के स्क्वायर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है 289। तो ये हो गया h इक्वल्स टू कितना आया 17 के, कितना आया 17 के। h की भी वैल्यू आ गई, तो h की मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी आई है 17 के। हमें फाइंड क्या करना है साइन a, क्या करना है साइन a। साइन a क्या होगा, किस किस में रिलेशन बताएगा p अपॉन b में। तो p कितना है अपने पास में, p अपॉन b में बताएगा। तो p है कितना अपने पास में, ये है 15 के, और सॉरी p अपॉन h में, सॉरी p अपॉन h, p अपॉन h। तो h कितना है अपने पास में 17 के से के कैंसिल, तो कितना आया 15 अपॉन 17, यही हुआ। उसके अलावा क्या पूछा है इसने सेक ए। अब सेक किस किस में बताएगा, ऊपर से देखने पर कोस, नीचे से देखने पर सेक, तो मतलब h अपॉन b, ये बताएगा। h कितना है अपने पास में 17 के, और b कितना है अपने पास में, ये रहा 8 के, ये रहा के से के कैंसिल, कितना आया 17 अपॉन 8, ये इसका आंसर, एकदम ईजी से है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको घर से करना है, सेम प्रोसेस होगी। सेक थीटा किस में बताएगा h अपॉन b, मतलब ये क्या है h, ये क्या है b। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा p निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन अपन लास्ट का, एक आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक मिनट, ये हो गया। एक बार इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। ये आ गया नेक्स्ट स्लाइड में, एक मिनट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन है। कोस पहले इसमें सिंगल ट्रायंगल लिया है, उसमें क्या लिया हुआ था डबल ट्रायंगल लिया हुआ था, इसमें क्या लिया हुआ है सिंगल ट्रायंगल। तो अपन पहले क्या ले लेते हैं सिंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्यों दिया हुआ है, लिखा हुआ है एंगल ए और बी, कोस ए इक्वल्स टू बी, मतलब कहने का मतलब एक ही ट्रायंगल के अंदर दोनों क्या बताएं एक्यूट एंगल बताएं। तो अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ले लिया अपन एक ट्रायंगल जिसके अंदर अपन ने एंगल लिए, ये मान लिया अपन, ये तो है कितना 90, 90 के सामने क्या होगा हमेशा हाइपोटेनियस। राइट एंगल किस पे बताया, देखो ए और बी दोनों एक्यूट बताया, तो दूसरा एक बच गया है कौन सा सी, वो क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि वो होता तो राइट एंगल देता अगला, ठीक है। क्योंकि दो राइट एंगल तो हो नहीं सकते, इसलिए तीसरे को ही बताया गया है। तो तीसरा क्या हो गया सी, और दो बच गए, तो ये लो ए और ये ले लो बी, ले लिया। दोनों क्या एक्यूट एंगल है। तो पहले अपन लेते हैं एक गिवन क्या है अपन को, पहले ये भी चीज़ देख लेते हैं। गिवन क्या है अपन को, कोस ए इक्वल्स टू में कोस बी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। अब पहले देखते हैं अपन किसके लिए, एक एंगल ले लेते हैं बी के लिए। बी के लिए ये थीटा, तो इसके सामने ये क्या होगा परपेंडिकुलर, बच गया कौन बेस, यही है। तो थीटा और परपेंडिकुलर तो आएगा, परपेंडिकुलर बेस आ गया, हाइपोटेनियस अपने पास में पहले से फिक्स है। तो कोस किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा, कोस हमें रिलेशन बताएगा किस में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही बताएगा। तो बेस कितना अपने पास में BC, ये यहाँ पे तो BC है तो BC लिखेंगे, ये लो BC, और हाइपोटेनियस कितना है AB, और ये तो A के लिए था, ये किसके लिए था A के लिए था, B के लिए लिखना था हमें। ये B के लिए कितना बताया हुआ है आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो B के लिए ये हो गया BC अपॉन में AB, ये हो गया। और A के लिए देखते हैं अपन, A के लिए ये ले लेते हैं, ये तो हो गया, ये ले लेते हैं रेड,
ये लो थीटा। इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस। हाइपोटेनियस अपने पहले से फिक्स है, यही है। तो बेस की वही बताएगा अपन को, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, यही है। अब दोनों तरफ देखेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल है, क्योंकि दोनों क्या है डिनोमिनेटर में, क्या है अपने पास में, ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया, बी सी। अब आप बताओ एक ट्राइंगल के अंदर दो साइडें बराबर होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोस्केल ट्राइंगल। कौन सा होता है, आइसोस्केल ट्राइंगल। अब इसके अंदर हमें मिला क्या है, हमें मिला क्या है वो देखते हैं अपन, कौन सा ट्राइंगल है ये रहा, ये ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या मिला, ए, ये था सी, ये था बी। इसमें क्या है अपने पास में, ए सी बराबर आ गया किसके, बी सी, यही तो आया। अब ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी, और इसके सामने कौन सा एंगल है, ए, ये दो एंगल है, तो ये दोनों भी तो एंगल बराबर होंगे। तो क्या लिख देंगे, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, यही है आइसोस्केलस ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि दो साइडें बराबर है, दो साइडें बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। कौन से एंगल बराबर होंगे, जो साइडें बराबर आई है उनके सामने के एंगल, क्योंकि 90 के सामने के हो नहीं सकते। तो ये बचा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये हो गया हमारा प्रूफ। ये अपनी हो गई एक छोटी सी क्लास, जिसके अंदर आपने क्या देखा, ये 8.1 के कितने क्वेश्चन देखे अपन ने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको घर से करना है, सिक्स्थ मैंने बता दिया है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, और हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सर।